नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिटूपन और एज प्रॉमिस फिर एक बार मार्केट के व्यू के बारे में आज बात करूंगा। देखिए आज कल तो डोजी फॉर्मेशन था। बाजार में कल डोजी फॉर्मेशन था। हो सकता था कि बाजार डोजी का हाई ब्रेक करके पैटर्न कंफर्म करके थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नहीं हो पाया। और जो एक्सपेक्टेड मैंने हम लोगों ने बताया था कि अगर ये डोजी का लो ब्रेक करता है तो भारी सेल हो पाएगा। 950 का हम लोगों ने 970 का टारगेट सोचा था, लेकिन उससे ज़्यादा भी सेलिंग आया। रीज़न था कि यूएस में एक बिल पास हो सकता है कि एडिशनल 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज जो रशिया का ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जैसे कि इंडिया हो, चाइना हो या ब्राजील। ये सब के ऊपर एक भारी भरकम टैक्सेस के बारे में बात चल रहा है, जो इम्प्लीमेंट हो सकता है बाय नेक्स्ट वीक। जो बिल पास हो सकता है, तो इसके कारण पूरे बाजार में देखेंगे तो हैवी सेल ऑफ जो एक ट्रिगर आया। अब देखेंगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 45 कंपनीज वे डाउन। और निफ्टी 500 में अगर देखते हैं तो जो एक लार्जर इंडेक्स है, वहां पे ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स वे डाउन। तो आज पूरे जगह पे भारी भरकम सेलिंग है। निफ्टी में सेलिंग था। अब अगर ये मिड कैप सिलेक्ट भी देखते हैं, अब मिड कैप सिलेक्ट भी देखते हैं तो मिड कैप सिलेक्ट का देखिए, जिसका एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम के लिए कोशिश किया था, पॉजिटिव क्लोजिंग कल दिया था, उसके बाद हेवी सेल पे आ गया। तो आउटलुक क्या बन सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे फटाफट। देखिए अभी 870 का जो है वो टीटीएस इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास क्लोजिंग हुआ है, उसके नीचे के आसपास ये जो लो है। ये प्रीवियस में आपको आवरली चार्ट में दिखा लेता हूँ मोर क्लियर। मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ बहुत ज्यादा। अ, ये जो वीकर अप ट्रेंड था जो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका लो रिट्रेस कर दिया है। और ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर दिन में ही चेंज हो गया। और जो ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। और एक ट्रेंड लाइन भी लंबा अगर खींच देंगे यहाँ से, तो एक ट्रेंड लाइन भी बनता है, वो भी टूट दिया। ऑलमोस्ट बाजार ने ब्रेक कर दिया। और आज का पैनिक सिनेरियो दिखा रहा है, लेकिन ये है कि बाजार में फुल्ली बेयरिश अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये करेक्टिव या सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बन सकता है। और सामने का जो प्रीवियस टीटीएस बॉटम्स है, जैसे कि 750 हो या 730, ये लेवल छूने के लिए भी बाजार कोशिश कर सकता है। ठीक है। और बाजार में वोलेटिलिटी प्ले आउट हो सकता है, वीकनेस फर्दर हो सकता है। और आज के जो सेलिंग में मोस्टली ज्यादा बिकवाली दिखा कमोडिटी स्टॉक्स में, मोस्टली हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, टाटा स्टील हो, इवन बीएमएल का स्टॉक भी आज काफी हद तक गिरा। तो वीकनेस थोड़ा सा रह सकता है। मैंने बोला कि इसमें सडनली पार्टिसिपेट करिए, उस तरह का नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बाजार का 25,700 का एक्सपोज हो रहा है एज पर दिस फॉर्मेशन। तो ये लेवल एक्सपोज हो रहा है, लेटेस्ट जो लो है जहां से एक वीकर अप ट्रेंड शुरू किया था, वो लो एक्सपोज हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ, ऑप्शन में क्या बता रहा है वो भी देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन का मैं डेटा देखता हूँ। इमीडिएटली मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ही देखता हूँ यहाँ पे। जो एक्सपायरी है 13 जून का, तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं। आई कैन चेक इन हियर एज वेल। निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखता हूँ यहाँ पे। निफ्टी के 26,000 कॉल में अराउंड 1.41 करोड़ एडिशन हुआ है ओआई। तो मतलब 26,000 में बड़ा सा एक रेजिस्टेंस बन गया है। और वो इमीडिएटली उसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन करना, तो 26,000 से 26,020 का बड़ा रेजिस्टेंस मान के चलिए। वो पुल बैक अगर आता है तो पुल बैक पे आपको हो सकता है बाजार थोड़ा सा प्रेशर मिल सकता है। 26,000 से 26,020 वो जगह थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। और ऑन द लोअर साइड देखिए, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ओआई बिल्डअप नहीं है नीचे। ये कहीं पे भी ये 25,700 में पुट के थोड़े से 83 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो थोड़ा सा बेस है, सामने कोई बड़ा मेजर अभी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। इसमें भी है 25,800 में 71 है, और 25,700 में अराउंड 83 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हो सकता है बाजार में जो फ्राइडे में जिस तरह से मोमेंटम होता है, थोड़ा एक 10-11 बजे से थोड़ा सा वन डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा और वीकनेस प्रोड्यूस करे। और दूसरा साथ में और एक चीज हुआ है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर मैं देखता हूं तो अगर इसको देखिए, ये 50 डेज ईएमए के नीचे बहुत दिन के बाद है, मैं सब निकाल लेता हूँ। और ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या कि 50 डेज ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर ये उसके नीचे सस्टेन करता है, कल पकड़ लीजिए ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है,
9:30 में प्रॉपरली आवरली में देखता हूँ, 9:30। हाँ। मैं एक लेवल लिखता हूँ। लुक एट हियर, 25,930 एक लेवल बन रहा है। और मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम स्मॉल करके जाना पड़ेगा मुझे। तो मिनट में जाना पड़ेगा, ऑलरेडी 15 मिनट्स। सो 25,930 950 के जोन के आसपास भी आने से प्रॉब्ली वी कैन लुक फॉर ए शॉट। और ये लेवल 870 के नीचे जब भी क्लोजिंग हुआ है तो वीक ही दिखा रहा है। अगर 950 930 के आसपास बाजार एक बार पुल बैक हो जाता है, 26,020 का मेजर रेजिस्टेंस है, उसको स्टॉप लॉस मान के प्रॉब्ली एक शॉर्टिंग का आइडिया बन सकता है। वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग आइडिया, बट स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। और थोड़ा सा बाजार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग की नीचे के लिए थोड़ा 25,000 इनिशियल टारगेट, प्रॉब्ली ये जोन को ले सकते हैं। दो 700 750 लग रहा है, तो 780 का जो ये है एरिया है, इसको एक बार सोच सकते हैं कि हाँ इसको टारगेट बना के थोड़ा सा ट्रेड ले ले। तो उस तरह का दिख रहा है। ब्रॉड टू बॉट 26,000 2050 और ये 30 का जो लेवल है उसके ऊपर तो बाजार अभी नहीं दिख रहा है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन जो इमीडिएट थ्रेट है, जो इमीडिएट प्रेशर है, वो थोड़ा सा पायला हो रहा है। और इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन जाएगा, डेट वी डोंट नो। वो भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि हाउ इंडिया गोइंग टू रिएक्ट ऑन यूएस थ्रेट। इंडिया रिटालिएट करने के लिए प्लान करेगा कि इंडिया बो डाउन टू यूएस डिमांड। दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू लुक इन द मार्केट। कॉर्पोरेट अर्निंग भी सामने आ रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा। ऐसे जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो ट्वीट है वो मोर और लेस आप लोग बोल सकते हैं कि ये मोर लाइक टेक्टिकल वाला है गेम। इंडिया को लाइक टू शो देयर ये कि दुनिया भर में उनका जो पावर है उसको दिखाने के लिए। तो वो एक टेक्निकल हो सकता है। मार्केट ने ये सब बहुत चीज देखा तो उसके कारण हैवी पैनिक जाके बाजार 2-3 हजार पॉइंट गिर जाएगा, उस तरह का सीन तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो एक सीन सामने है कि थोड़ा सा पैनिक बिल्डअप हो रहा है, और पैनिक के कारण थोड़ा सा सेलिंग और थोड़ा सा बाकी हो सकता है। 25,700 680 700 अगर प्रोटेक्ट करता है तो शॉर्ट टर्म में डाउन साइड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे क्लोज दे दिया तो बाजार 25,400 तक पहुंच जाएगा वेरी शार्पली। तो वो चीज भी हम लोग को देखते रहना है। तो अभी व्यू क्या है, ऊपर लेवल पे बेचने का सिनेरियो सब बन रहा है, दैट टू इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि सिनेरियो कब ना कब चेंज हो जाता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बैंक निफ्टी का बेस थोड़ा सा ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये सब लेवल आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले। यहाँ से रिएक्शनरी मूव हो सकता है। 59,400 से के आसपास अगर बाजार रुकता है तो थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है यहाँ पे। ठीक है। और ऊपर में ये मान के चलिए कि जब तक ये बैंक निफ्टी ये लेवल आपका 59,900, वो लेवल में तो बाधा मिलेगा, उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर बैक कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी ज्यादा बुलिश नहीं, लेकिन एक चीज हो सकता है ना, बैरिश भी नहीं है बुलिश भी बोझा नहीं है। थोड़ा साइडवेज एक्टिविटी बैंक निफ्टी प्रॉब्ली हो सकता है। वेर इन मिड कैप स्टॉक्स में कंटिन्यू थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर। मिड कैप वाले जो भी स्टॉक्स को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है तो मिड कैप का ये लेवल थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा है फिलहाल। अराउंड 650 to 670 वाला लेवल एक्सपोज हो रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द मार्केट्स आर एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे मोस्टली नेकेड बाय करना, पुट बाय करना इज नॉट एडवाइजेबल। स्कैल्पिंग में कर ले तो ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी लगा के काम करना ही इज मोर ऑफ अ बेटर आइडिया, एज पर आई पर्सनली फील। तो यह है मोस्टली कल का एक थोड़ा सा व्यू। सेलिंग प्रेशर इनिशियली कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी 750 760 ये सब एरिया में थोड़ा बेस करके थोड़ा पुल बैक भी दे सकता है। ऊपर लेवल पे 950 में, नीचे 760 आपको देखना है। अगर खुल के ही 750 760 आता है तो वहां से अगर पुल बैक का होता है तो पुल बैक भी देख सकता है। वो भी एक आप मान के चलिए कि आप पोजीशन बनाने के लिए सोच भी रहे हैं और सडनली मार्केट ही 100-150 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो वहां से बाजार प्रॉब्ली एक बार पुल बैक देने के लिए कोशिश कर सकता है। उस तरह का भी सीन है। और थोड़ा व्यू अभी कॉशियस टू निगेटिव थोड़ा सा अभी बना हुआ है, निफ्टी हो या बैंक मिड कैप हो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज जैसा हम लोग को दिख रहा है। कमोडिटी स्टॉक्स में मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है कमोडिटी स्टॉक्स में। मोस्टली हिंदुस्तान जिंक हो या हिंदुस्तान कॉपर हो या टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इस सब में थोड़ा कल पुल बैक आके फिर सेलिंग का ही मोमेंटम मुझे फिलहाल के लिए सामने नजर आया। उसके ऊपर मैंने लाइव वीडियो भी सवेरे दिया था। तो यह है व्यू। थोड़ा सा मैंने जरा बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अभी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत ज्यादा भी नहीं बोला, लेकिन मोटा मोटी आपको जो मार्केट का हालत दिख रहा है उसके बारे में ही मैंने बताया। ठीक है। तो यह है कल के लिए मेरा पर्सपेक्टिव। और
कोई भी डिस्क्लेमर के लिए मेरी वेबसाइट में जाइए, rabmazumdar.com। वहाँ पे डिस्क्लेमर जो भी है दिया हुआ है, तो उसको मान के चले। और यहाँ पे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, मोर ऑन इंफॉर्मेशन पर्पस। और कोई भी चीज़ इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करते हैं तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर ओन financial advisor and always need to maintain a stop loss. Thank you and wish you a happy trading day tomorrow. Bye bye.